रेडी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन से अगर आते हैं तो सेट नंबर 15 और ऑफलाइन से आते हैं सेट नंबर 116। सेट नंबर 116, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक सुबह, समय कब का है? सुबह। राजू सूर्य की ओर चला, कुछ देर के बाद वह बाएं घुमा और चलने लगा, फिर एक बार बाएं घुमा और चलने लगा, उसका मुंह किस दिशा की ओर है? डायरेक्ट बनने वाले क्वेश्चन है। अच्छा, एक सुबह राजू सूर्य की ओर का मतलब किस ओर? पूर्व की ओर। सुबह के समय पूर्व की ओर चलने का मतलब पूर्व दिशा में, और वह फिर बाएं घूमता है और फिर बाएं घूमता है, मतलब 2 बार वो बाएं घूमता है। 2 बार बाएं का मतलब होता है विपरीत में मुख, विपरीत दिशा में मुख, विपरीत दिशा में मुख, अर्थात पश्चिम की दिशा। क्या हो जाएगी? पश्चिम की दिशा। तो अब उसका मुख किधर है? तो अब उसका मुख पश्चिम दिशा में है। किधर है? पश्चिम दिशा में। पहला क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। यदि लोग बुद्धिमान हो तो सृजनात्मक भी होंगे। मतलब बुद्धिमान लोग, अगर लोग बुद्धिमान है तो वह सृजनात्मक भी होगा। मान्यता, सृजनात्मक और बुद्धिमानी का आपस में संबंध है, तो पहला बिल्कुल सही। सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं, सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ये कंफर्म नहीं कर सकते, इसीलिए हाँ, अगर यहां लगा देता कुछ सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं तब सही हो जाता। यहां पर सृजनात्मक व्यक्ति का मतलब ये 100% लोगों को ले लिया कि जितने भी सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, तो गलत। अगर हम बोलेंगे कि सारे डॉक्टर एक्टर होते हैं तो जितने भी डॉक्टर होंगे वो तो एक्टर होगा, लेकिन एक्टर जो होगा वो डॉक्टर हो कंफर्म नहीं है ना। हाँ, कुछ एक्टर डॉक्टर होंगे ये कंफर्म कह सकते हैं। तो अगर इसको सही होना होगा तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? कुछ। कुछ नहीं लगा हुआ है, इसलिए दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। डन। अगला सवाल, भ्रम जो है मानसिक तनाव का कारण बनता है। अगर आप भ्रम करते हैं तो आपके मानसिक तनाव का कारण बनेगा, और मानसिक तनाव अगर बढ़ेगा तो यह चिंता का कारण बनता है। मतलब भ्रम अगर करते हैं तो तनाव, मानसिक तनाव बढ़ेगा, मानसिक तनाव के बाद चिंता का कारण बनता है ना। तो चिंता एक बीमारी है, तो बीमारी के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया कि चिंता एक बीमारी है कि क्या है, उसके बारे में जिक्र नहीं किया, तो आप उस पर निष्कर्ष नहीं देंगे। दूसरा, भ्रम चिंता की ओर लेकर के जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। अगर आप भ्रम करेंगे मानसिक तनाव बढ़ेगा, फिर मानसिक तनाव बढ़ेगा तो चिंता की ओर आप जाएंगे, तो भ्रम कहीं ना कहीं चिंता की ओर लेके जाता है। केवल 2 का मतलब ऑप्शन से बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल, क्यू के पिता जो है वो बी के दामाद हैं। मान लो कि ये क्यू के पिता हैं, अब ये दामाद है किसका? बी का। बी यहां होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? क्यू के पिता कौन है? तो बी के दामाद, मतलब बी की बेटी का पति। सी क्यू की बहन है, और सी कौन हो गई? तो क्यू की बहन हो गई, मतलब इसकी बेटी हो गई। तो सी क्यू की बहन है और पी की बेटी है, अब पी क्यू की मामी है। अब देखिए, अब सी जो है पी की बेटी है और पी जो है क्यू की मामी है। मामी का मतलब क्या? मामा जी की पत्नी। मतलब पी जो है क्यू की मामी है, तो पी क्यू, अरे 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 अरे, सी क्यू की बहन है और पी की बेटी है और पी क्यू की मामी है। पी क्यू की मामी है, तो मामी है तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जस्ट वेट, देखो, सी पी की बेटी है और पी क्यू की मामी है। क्यू की मामी का मतलब क्या हो गया? मामा जी, क्यू की माँ के भाई मामा जी। पी और सी, अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाए तो सी क्यू की बहन है, तो सी क्यू की ममेरी बहन हो गई। सी क्यू की बहन है और पी की बेटी है, पी क्यू की मामी। पी बी से कैसे संबंधित है? तो पी जो है बी से कैसे संबंधित है? तो क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी। देखे, मतलब क्वेश्चन गड़बड़ है। अगर हम लैंग्वेज को छोड़ दें तब तो ठीक है, और नहीं तो पी क्यू की मामी नहीं, अगर यहां पर मां कर दें, अगर मां कर दें तो इस सिचुएशन से तब क्या होगा? रेड पेन से यूज कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर बहू जाएगा, लेकिन अगर हम यहां मामी की जगह पर मां कर दें तो पी क्यू की मां है, तो पी तब यहां हो जाएगी, पी क्यू की मां हो जाएगी, और सी क्यू की बहन हो जाएगी, और सी
पी की बेटी हो जाएगी। सी क्यू की बहन है और पी की बेटी है। डन। अब बताइए पी बी की कौन, तो अब जो है पी बी की बेटी हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बी होगा। तो क्यों ना हम जो मामी दिया हुआ है वहां क्या कर लें, मां कर लें, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को वही छोड़ते हैं तो आपको बहु आंसर करना होगा जो ऑप्शन में नहीं है। डन। अगला सवाल 5वां, धर्म हमें अपनी जीवन को जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है। तो धर्म क्या सिखाता है, तो जिंदगी जीने का जो सिद्धांत होता है ना, जिंदगी जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत जो होते हैं ना, वो हमें क्या सिखाती है, धर्म सिखाती है। तो पहला कह रहा है धर्म जीवन जीने का एक तरीका है और धर्म एक शिक्षक है। तो धर्म एक शिक्षक है, गलत। लेकिन हाँ, धर्म एक जीवन जीने का तरीका है क्योंकि मार्गदर्शक सिद्धांत बताता है। तो मार्गदर्शक का मतलब क्या, जो चलने का जो तरीका होता है, तो जीने का तरीका होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। जन। अगला सवाल, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाया और फिर उनमें से भिन्न ज्ञात करिए। तो क्या शब्द बनेगा, अगर हम इससे बात करें तो आयरन शब्द बनेगा। क्या बनेगा, आयरन। इससे क्या बनेगा, सैंड बनेगा। इससे क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। इससे क्या बनेगा, गोल्ड बनेगा। तो हमने क्या किया कि अव्यवस्थित अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया, फिर कह रहा है उनमें से भिन्न को ज्ञात करना है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे क्या हो जाते हैं, मेटल कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, सैंड बिल्कुल अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला सवाल, एक 6 मंजिला इमारत पर ए बी सी डी ई एफ रहते हैं। ए की मंजिल और डी की मंजिल के मध्य जो रहता है वह बी की मंजिल के ठीक 2 मंजिल नीचे रहता है। डन। और एफ की मंजिल और ए की मंजिल के मध्य कोई 2 व्यक्ति रहता है लेकिन सी नहीं है। ए या डी दूसरी और 5वीं मंजिल पर नहीं रहते, जबकि सी और ए निकट, मतलब एक भी कंफर्म क्लू नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सेट बना करके वो जरूर देगा। तो पहला लाइन कह रहा है कि ए की मंजिल और डी की मंजिल के मध्य जो भी रहता है वह बी की मंजिल के ठीक 2 मंजिल नीचे रहता है। तो बी की मंजिल के ठीक 2 मंजिल नीचे कौन रहता है, ए या डी और ए या डी। ध्यान देना। तो क्या सब हो सकता है, अगर आप देखोगे तो ए अगर यहां पर डालते हो, अगर आप 2 चांस बनेगा, ए यहां पर तो डी यहां पर। दूसरा चांस क्या बनता है, बी डी यहां पर तो ए यहां पर। अब देखिए कि ए और डी के बीच में जो रहता है, पहला लाइन क्लियर ना, कि ए की मंजिल और डी की मंजिल के मध्य जो रहता है वह बी की मंजिल के ठीक 2 मंजिल नीचे रहता है। एफ की मंजिल और ए की मंजिल के मध्य कोई 2 व्यक्ति रहता है। तो एफ और ए के बीच में 2 व्यक्ति, लेकिन सी नहीं हो सकता। तो एफ और ए के बीच में अगर हम एफ और 1 और एफ डाल दें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए कि नहीं हो गए। और एफ और ए, तो 1 2 के बाद एफ तो होगा नहीं, तो 1 2 के बाद एफ तब यहां होगा, क्योंकि ऊपर तो एफ हो नहीं सकता, हो सकता है। तो ये क्या हो गया, सिचुएशन हो गया गलत। ये क्या हो गया, सिचुएशन क्या हो गया, ये गलत सिचुएशन हो गया, क्योंकि कितने हो गए, 3 3 6 1 7 हो गए। तो ए और एफ अगर यहां रख देते हैं तो क्या कह रहा है, सही होता है कि नहीं, क्योंकि ए और एफ एक चांस ये भी बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 चांस बन रहे हैं एफ का, यहां और यहां। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि एफ की मंजिल और ए की मंजिल के मध्य में कोई 2 व्यक्ति रहता है, हो गया, लेकिन सी नहीं है। अगर एफ को इसको मानते हैं तो ए और एफ के बीच में सी नहीं होगा, तो सी तब कहां हो जाएगा, यहां। और ए और एफ के बीच में अगर सी नहीं तो सी एक यहां हो सकता है। ए या डी दूसरी या 5वीं मंजिल पर नहीं रहते हैं। अब बताइए, डी जब दूसरी मंजिल पर नहीं रहता है तब ये क्या हो गया, गलत हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब हमने जो बनाया है वो सही बनाया है, क्योंकि डी दूसरी मंजिल पर नहीं रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी। तो अब बताइए बच कौन गया है, ई। बच कौन गया है, ई। जबकि सी और ए निकटवर्ती मंजिल पर नहीं रहते। ओ माय गॉड। अब सी और ए निकटवर्ती मंजिल पर नहीं रहते, तो यहां पर तो निकटवर्ती मंजिल पर हो गया। इसका मतलब क्लियर सी बात हो गई कि एफ जो है हम लोगों ने बैठाया है वहां नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो सिचुएशन कट हो ही गया था। तो ए और एफ को तब यहां रखिए
एक व्यक्ति जो बच गया है वो यहां रखिए, तो सी यहां हो जाएगा क्योंकि सी और ए को निकटवर्ती नहीं रहना है। ये आपका डायग्राम कंफर्म है, ये आपका डायग्राम कंफर्म है। क्लियर हो गया? अब सारा कुछ मैच कर गया ना, एफ की मंजिल और ए की मंजिल के मध्य में दो लोग हैं। क्लियर? ओके। ए या डी दूसरी या पांचवी मंजिल पर नहीं रहते हैं, तो नहीं है। तो 1 2 3 4, ओ माय गॉड, कोई एक चीज मिसिंग है, इसको हम सही भी करवाए थे। एक 6 मंजिला इमारत पर ABCDEF रहते हैं, ए की मंजिल और डी की मंजिल के मध्य। ठीक है, एक लाइन इसका सही करना पड़ेगा। सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? तो बी। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? डी किस मंजिल पर रहता है? डी किस मंजिल पर रहता है? तो तीसरी मंजिल पर रहता है। डी तीसरी मंजिल पर। हाँ, तो एक काम करिए कि ये जो लिखा हुआ है ना ए या डी, तो ए को जो है ना यहां से हटा दीजिए। ये हमने करेक्ट करवाया था, पता नहीं कैसे करेक्ट नहीं हुआ। चलो, अब क्लियर हो गया कि डी दूसरी या पांचवी मंजिल पर नहीं रहेगा। अब बताइए सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? तो सबसे ऊपरी मंजिल पर बी रहता है। अगला सवाल, डी किस मंजिल पर रहता है? तो डी तीसरी मंजिल पर रहता है। डी किस मंजिल पर रहता है? तो तीसरी मंजिल पर रहता है। अब क्वेश्चन सही हो गया? नहीं तो सारे का सारा सिचुएशन गलत हो जाता है। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए इत्यादि, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा क्या कह रहा है? यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए और इत्यादि, तो एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़े, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अरे ये सवाल में देखो, पहले आपको डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, ठीक है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, ठीक है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए। क्लियर? दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए और इत्यादि, तो इसका मतलब तब ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो अब कह रहा है यदि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा चले, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की तरफ, तो आप बताइए कि वह व्यक्ति किधर चलेगा? तो दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की तरफ चले, इधर चले। किधर? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चले, ठीक है, और बाएं मुड़े, अब फिर सीधा चल करके दोबारा बाएं मुड़े, तो बाएं मुड़े और बाएं मुड़े, मतलब 2 बार बाएं में फेस किधर हो जाता है? विपरीत हो जाता है। तो बताइए जब वह उत्तर पूर्व की तरफ चला तो विपरीत, अब देखिए किधर चला वो? उत्तर पूर्व की तरफ चला था वो, का विपरीत क्या हो जाएगा? का विपरीत क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, मतलब डी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये सवाल में ये सब फालतू लाइन था, डायरेक्ट आप कर लेते कि उत्तर पूर्व की तरफ चला, 2 बार बाएं मुड़ा, था डायरेक्ट विपरीत कर ले, चाहे दिशा कुछ भी हो, उसका फेस तो उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। डन। अगला सवाल, आकृति में त्रिकोण की संख्या गिन करके बताइए कितने? देखो 3 त्रिभुज यहां हो गया और 3 त्रिभुज यहां हो गया, फिर देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया? 6 + 6 12। क्या कहीं और भी त्रिभुज बन रहा है? 12 के अलावा त्रिभुज बन रहा है? जी हाँ, 12 के अलावा त्रिभुज एक ये बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है। जब 2 इधर बना तो 2 इधर भी बनेगा, 4 त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 के अलावा देख लो तो 12 प्लस क्या हो गया? 4 हो गया। उसके बाद ध्यान देना प्लस एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज और बढ़ गए। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। कितनी हो गई? 18 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर सी बात हो गई। 18 त्रिभुज समझ गया ना? ये 4 2 6 कैसे बढ़ा? 12 तो क्लियर दिख रहा है, 3 3 6 और 6 छोटे वाले 12 हो गए। 4 कहां से बढ़ा?
एक ये वाला एक ये वाला, दो इधर तो दो उधर, 4 बढ़ गया। और दो कौन सा बड़ा वाला त्रिभुज। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये। 11 नंबर, कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, मतलब जितने भी कर्मचारी है ना उसको अच्छी पेमेंट मिलती है, अच्छी तरह से भुगतान की जाती है, और राजन अच्छी तरह से कमाता है। क्या नहीं लगता दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकता है? अगर कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है और राजन अच्छी तरह से कमाता है, तो राजन एक कर्मचारी है, कंफर्म नहीं कह सकते। राजन स्वयं कार्यरत है, ये भी कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन दोनों में से कोई एक काम तो होगा, लेकिन इधर नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या आंसर करेंगे? कोई भी नहीं। डन। अगला, राम की घड़ी में 2:10 मिनट हो रहे हैं, बताएं कि 20 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 20 मिनट के बाद 120 डिग्री नहीं, 2:10 हो रहा है, 20 मिनट बाद कितने डिग्री? तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 20 मिनट बराबर कितने डिग्री? 6 गुना 20, 120 डिग्री। एक तो ये 2:10 मिनट हो रहा है, राम की घड़ी में 2:10 मिनट हो रहे हैं, बताएं कि 20 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाएगी? एक सेकंड रुक जाइए। अब 20 मिनट के बाद तो 2:30 बज जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो 120 माइनस 330 का आधा, रुक जाइए 1 मिनट। तो 330 में से 120 घटा तो 210 का आधा 105 डिग्री। ये हुआ आपका आंसर। ये नहीं होगा। ये काहे सर? देखिए सवाल अगर ये कहता कि 2:10 मिनट हो रहे हैं, तो बताइए कि 20 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाएगी? तो भैया घंटे की सुई तो 2 पर होगी, मिनट की सुई 30 पर होगी, तब तो 105 डिग्री ना होगा। हाँ, अगर कहता कि इस 20 मिनट के दौरान कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तब आप आंसर 120 करेंगे। अभी फिलहाल आंसर क्या करेंगे आप? 105। 2:30 बज गए हैं, 2:30 बजे पूछ रहा है सवाल। क्या कह रहा है? 2:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, सवाल ये है आपके पास। हाँ, अगर पूछता इस 20 मिनट के दौरान कितने अंश का कोण बनाएगी, तब आप करते 120। 15 दिसंबर 1936 को कौन सा दिन? 7 से 14 भाग दिए 1 बच गया, दिसंबर का कोड 6। ठीक है, 36 में 7 से भाग दिए शेष 1। 36 साल में लीप कितना होगा? तो 36/4 यानी कि 9। क्या 9? 9 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं? 2 लिख लिया। 1900 का कोड कितना होता है? 0। तो 6 एक साथ खत्म, कितना बच गया? 3। 3 का मतलब मंगलवार। क्या निकला? मंगलवार। ऑप्शन नन ऑफ दीज। ऑप्शन नन ऑफ दीज। डन। 14 नंबर सवाल। 14 से 15 प्लस का मतलब है पिता। तो कह रहा है ए का, किसका? ए का डी से, मतलब ए का पूछ रहा है डी से क्या संबंध है। ए का डी से क्या संबंध? माइनस मल्टीप्लाई प्लस। ये बताइए माइनस का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, और प्लस का मतलब क्या होगा? माइनस का मतलब क्या है? भाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? माता। और प्लस का मतलब क्या है? पिता। अब जरा ध्यान दो, ये आप हैं, ये आपका कौन बताओ? तो आपका ये भाई हो गया, भाई की माँ हो गई, और माँ के पिता कौन हो गए? नाना जी हो गए। तो ए डी का कौन? तो नाना हो गया। ए डी का कौन? तो नाना हो गया। कोई दिक्कत? डायरेक्ट बनता है कि नहीं सवाल? अब पूछ रहा है ये, पता है ना, सी का ए से। इस बार उल्टा पूछ दिया कि ये जो सी है, सी का बताइए ए से क्या संबंध है। तो माइनस और प्लस है। डिवाइड, पहले आप इधर से चलो, इधर से चलो, इधर से चलो। डी का कौन? डिवाइड प्लस माइनस। प्लस का मतलब मुझे पता है कि पिता था। डिवाइड और माइनस का मतलब क्या है ये बताओ? प्लस का मतलब पिता है ना, डिवाइड का मतलब बहन और भाई। बहन और भाई, डिवाइड का मतलब बहन और ये भाई। ठीक है, देखिएगा डी, ये आप हैं, ये आपकी बहन है। बहन है मतलब ये फीमेल है। अब यहां से यहां जाना है। आप पिता, पिता का भाई चाचा, तो ये क्या हो जाएगी? भतीजी। क्या हो जाएगी? भतीजी। क्योंकि ये कौन हो गया? चाचा। पिता का भाई मतलब क्या? पिता का भाई मतलब चाचा हो गया। तो ए ना चाचा हुआ, तो ये कौन? तो भतीजी। क्या हो जाएगी? भतीजी। डी नंबर आंसर। डन।
अगला, रॉकी अपने घर से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलने के बाद 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा बताइए, 2 बार दाएं का मतलब प्लस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। सर क्यों लिखे? क्योंकि दाएं दक्षिणावर्त में प्लस लिखा जाता है। फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब माइनस 90 डिग्री। वहां से वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब माइनस 135 डिग्री घूम करके फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मतलब प्लस 45 डिग्री है, और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मतलब माइनस 90 डिग्री घूमने के बाद रुक जाता है। बताइए कि अब उसका मुख किधर है? जरा सा ध्यान दीजिए, जो कटने वाला है ना उसको काट दीजिए। 2 बार माइनस 90 और 2 बार प्लस 90, खत्म। वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 90 डिग्री की। अब माइनस 90 डिग्री का मतलब एंटी क्लॉक वाइज या फिर बाएं। अब बताइए कि उसका मुख किधर था? उत्तर। अब कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ से बाएं मुड़ जाए, उत्तर की तरफ से बाएं मुड़ जाए यानी कि 90 डिग्री पर मुड़ जाए, तो बताइए उसका फेस किधर होगा? पश्चिम दिशा की तरफ। देखो कितने आराम से ये क्वेश्चन बना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर सी बात हो गई? डन। अगला, 40 बच्चों की एक कक्षा में, मतलब टोटल बच्चों की संख्या बता दिया गया है 40। रमन का स्थान कुल बच्चों में ऊपर से 22वां है। ये रहा रमन। अब कुल बच्चों में ये ऊपर से 22वां है, ये कुल में दिया गया है। इसका मतलब इसके पहले कितने छात्र? 21 छात्र, जिसमें से कि कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। तो रमन 22वां है, मतलब उसके पहले 21 छात्र है, लेकिन सिर्फ लड़कों में नीचे से 14वां है। रमन सिर्फ लड़कों में नीचे से 14वां है। इसका मतलब ये बताइए, टोटल 40 में से राम तक 22, तो इसके नीचे 18 छात्र होंगे कि नहीं होंगे? अब रमन नीचे से 14वां लड़का है, ये सिर्फ लड़कों में रैंक दिया गया। तो अगर रमन नीचे से 14वां लड़का, तो इसका मतलब 13 लड़के हैं इसके नीचे। 18 में से 13 लड़के तो 5 लड़कियां हो गई। डन। तो सिर्फ लड़कों में नीचे से 14वां। यदि उस कक्षा में लड़का और लड़कियां की संख्या बराबर है, मतलब 20 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तो लड़कियां 20 होनी चाहिए ना। तो रमन से नीचे कितनी लड़कियां हैं? 5। तो रमन से ऊपर कितनी लड़कियां? 15। 21 में से 15 तो 6 लड़के हो गए। अब गिन लो, 13 6 19, एक 20 रामन हो गया, 20 लड़के भी हो गए, लड़कियां 20, 15 5 20 हो गई। सवाल है रमन के ऊपर कितनी लड़कियां? जरा बताइए, रमन से ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 15 लड़कियां। डन। 18। बड़ा दिन 2018 में किस दिन को मनाया जाएगा? बड़ा दिन का मतलब क्या हो जाता है जी? 25 दिसंबर ना। 25 दिसंबर 2018 बड़ा दिन 2018 को किस दिन मनाया जाएगा? तो देखिएगा ध्यान से, 25 में 7 से भाग दिए 4 बचा, दिसंबर का कोड 6 लेंगे, 18 में 7 से भाग देंगे 4, 18 सालों में लीप भी 4 और 2000 का कोड 6। अब देखिएगा जरा, जो कटने वाले हैं वो काट दीजिए। तो देखिएगा 6 4 10 4 14 खत्म हो गया, ठीक है। 6 एक साथ खत्म हो गया, बच क्या गया? 3। 3 का मतलब मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। आंसर नन ऑफ दिस। अगला, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान दीजिए। एक दुकानदार 7 अलग ब्रांड के टीवी सेटों को बाएं से दाएं सजा रखा है। कितने टीवी ब्रांड को? 7, ठीक है, 7 अलग, जिसमें से सैमसंग है, सोनी है, एलजी है, ओस्कर है, सनसुई है, बीपीएल है और ओनिडा है। डन। लेकिन इसी क्रम में ऐसा कुछ, एलजी और सैमसंग के मध्य जो टीवी रखा गया है वह बीपीएल के दाएं को दूसरा है। तो बीपीएल के दाएं को, मान लो ये बीपीएल है, इसके दाएं दूसरा, तो क्या कह रहा है? कह रहा है एलजी और सैमसंग के मध्य जो टीवी रखा गया वह बीपीएल के दाएं दूसरा है। तो बीपीएल के दाएं दूसरा मतलब ये क्या हो जाएगा? या तो एलजी और ये सैमसंग, या तो ये सैमसंग ये एलजी, यही दो में से कोई एक होगा।
डन। तो कह रहा है कि एलजी, पहला लाइन क्लियर, कि एलजी और सैमसंग के मध्य जो टीवी रखा गया वह बीपीएल के दाएं दूसरा है। ऑस्कर और सोनी के मध्य दो ब्रांड के टीवी रखे गए हैं, लेकिन उसमें से सैमसंग शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्कर और सोनी के बीच में, ऑस्कर और सोनी के बीच में दो टीवी ब्रांड है, लेकिन इस दोनों के बीच में सैमसंग नहीं आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऑस्कर और सोनी के मध्य दो ब्रांड के टीवी रखेंगे, लेकिन सैमसंग शामिल नहीं है। सैमसंग और ऑस्कर साथ में नहीं रखे गए। अब सैमसंग के साथ ध्यान रखिएगा कि ऑस्कर आप नहीं रख सकते, सैमसंग और ऑस्कर से। शंसुई कहां पर है? तो एलजी के बाएं को तीसरा है। अब बताइए, एलजी के बाएं तीसरा 1 2 3 में होगा नहीं? होगा क्या? नहीं होगा। होगा क्या बताइए तो? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? संसुई एलजी के बाएं को तीसरा, तो एलजी से 1 2 3 में तो होगा नहीं, मतलब ये क्या है? गलत। तो एलजी के बाएं तीसरा 1 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा? संसुई हो जाएगा। संसुई और सैमसंग अलग अलग है, मतलब ये बिल्कुल सही है। डन। तो क्या कह रहा है? संसुई एलजी के बाएं को तीसरा है। सैमसंग और ओनिडा साथ साथ रखे गए। अब सैमसंग और ओनिडा साथ साथ, बताइए 7 ही टीवी है, तो 3 3 6 तो हो गया। 7वीं टीवी या तो इधर होगी और 7वीं टीवी या तो इधर होगी। होगी कि नहीं? अब कह रहा है सैमसंग और ऑस्कर के बीच में, सोनी और ऑस्कर के बीच में 2, तो सोनी और अगर ऑस्कर को यहां रखते हैं तो क्या 1 2 के बाद सोनी होगा? नहीं। ऑस्कर को यहां रखते हैं तो 1 2 के बाद सोनी हो जाएगा। ऑस्कर को यहां रख देते हैं तो 1 2 के बाद सोनी नहीं होगा। मतलब क्लियर सी बात हो गई कि इधर नहीं होगा, उधर ही होगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑस्कर। ऑस्कर और सैमसंग बगल में नहीं है, तो ऑस्कर तब यहां हो जाएगा। ऑस्कर और सोनी के बीच में 2 टीवी सेट, तो ऑस्कर और सोनी के बीच में 2, लेकिन उसमें से सैमसंग नहीं, इसका यूज हो गया। सैमसंग और ऑस्कर साथ नहीं है, यूज हो चुका। अब एक लाइन बचा हुआ है कि सैमसंग और ओनिडा साथ रखे गए, तो सैमसंग के साथ ओनिडा इसीलिए इधर ही होगा, उधर का सिचुएशन कट हो गया। डन। अब चलो सवाल का आंसर करो। पहला सवाल, कौन सा टीवी दोनों छोरों पर रखा गया है? संसुई ओनिडा। संसुई और ओनिडा, ऑप्शन से सी नंबर हो जाएगा। डन। ऑप्शन से सी नंबर। अगला, राम अपने मित्र के घर जाने के लिए अपने घर से निकल करके 20 मिनट चलता है। ध्यान दीजिएगा, राम अपने मित्र के घर जाने के लिए अपने घर से 20 मिनट चलता है। मान लीजिए कि घर से निकलने के बाद वह 20 मिनट लेता है, 20 मिनट चलता है और मोहन के घर पहुंचता है। तो 20 मिनट चलने के बाद कहां पहुंचता है? मोहन के घर पहुंचता है। सोहन जो मोहन के घर राम से 10 मिनट पहले आया था, उसे मोहन की घड़ी उसके कांच के दरवाजे में दिखता है, जिसमें 9:36 का मिनट का समय हो रहा है, उसे दिखाई देता है। बताइए कि राम अपने घर से कितने बजे निकला था? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि राम अपने घर से चला और कितना मिनट चला? 20 मिनट चल करके वह कहां पहुंचता है? 20 मिनट चलता है और मोहन के घर पहुंचता है। सोहन मोहन के घर राम से 10 मिनट पहले पहुंच गया था और उसे मोहन की घड़ी में उसके कांच के दरवाजे में दिखता है 9:36। तो 9:36 का समय कांच में दिख रहा है, तो ओरिजिनल समय कितना होगा? 11:60 से घटा लीजिए, तो 24 और 2:24, मतलब उस वक्त एक्चुअल 2:24। ये किसके आने की समय है? ये सोहन के आने की समय है। सोहन के आने के समय क्या? सोहन जब मोहन के घर पहुंचा था तो कांच में उसको 9:34 दिखा, 9:36 है ना, सॉरी, ठीक है, 9:36 का समय दिखा, इसका मतलब 2:24। ये सोहन के आने का। राम क्या करता है? तो राम कह रहा है, सोहन जो मोहन के घर राम से 10 मिनट पहले पहुंचा था, सोहन राम से 10 मिनट पहले, तो राम के आने की समय क्या हो जाएगी? ये 10 मिनट पहले पहुंचा था, मतलब 2:34 में कौन पहुंचा? राम। अब उसको 20 मिनट लगा आने में, तो 20 मिनट अगर निकाल दें तो घर से निकलने का टाइम हो जाएगा, मतलब घर से वो कितना में निकला था? 2:14 में। आंसर हो गया कितना? 2:14, ऑप्शन बी। डन। अगला सवाल, एक पासे के 3 6 ऊपर की सतह पर तो नीचे, 6 का अपोजिट क्या होगा? यही ना, 6 का अपोजिट क्या होगा? 4 3 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अच्छा, इस दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 3 कॉमन है। 3 से 2 और 3 से 6 है ना, क्लॉकवाइज में। तो 3 से अपोजिट में 2 और 6,
तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाएगा ना, देखिए 352 लिख देंगे क्लॉकवाइज में और 346 लिख देंगे। डन। तो बताइए 2 और 6 अपोजिट पर मिले कि नहीं? क्लियर है? अगला सवाल 22 नंबर में देखिए, मानव के पेट में कई प्रकार के अम्लीय तत्व पाए जाते हैं जो जटिल से जटिल भोजन को भी पचा सकते हैं। तो जटिल से जटिल भोजन को वो पचा सकता है। मानव के पेट में कह रहा है कई प्रकार के अम्लीय तत्व पाए जाते हैं जो जटिल से जटिल चीज भोजन को भी पचा सकते हैं। राम ने गलती से लोहे का एक टुकड़ा खा लिया है। राम को डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो गलत, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है ये। पेट में उपस्थित अम्लीय तत्व उस लोहे को पचा देगी, गलत। अम्लीय तत्व भोजन को पचाती है, ना कि इसको। आंसर डी, कोई नहीं। क्लियर? अगला, क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाना चाहिए? कह रहे क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए जो कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए? पहला कह रहा है नहीं, सरकार को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है। दूसरा कि हां रोक देना चाहिए, क्यों? क्योंकि भारत के बड़े शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने का यही एकमात्र तरीका है। तो दूसरा गलत। क्या सर पहला सही होगा? तो सरकार को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं। देखिए, सरकार को आप नहीं कह सकते कि उसके प्राधिकार में नहीं आता है। अगर ऐसा जरूरत लगा तो सरकार ऐसा काम कर सकती है। ये उसके प्राधिकार में नहीं है, हम नहीं कह सकते। तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। हाँ, ये कहिए कि सरकार को ऐसा करना उचित नहीं है। कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। हो सकता है कि फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना करे। तो बिल्कुल अलग है कि नहीं? है कथन से बिल्कुल अलग हो गया। चीनी की मांग में भविष्य में बहुत वृद्धि हो सकती है। तो दोनों में से कोई नहीं। हमको लगता है ना स्टेटमेंट किसी और का आ गया, पूर्वधारणा किसी और का आ गया। नहीं, चलिए, ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए कथन है, इस पर पूर्वधारणा। इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे। तो बिल्कुल सही, तभी ना लोग को बोला जा रहा है कि ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए। ब्लड बैंक को जरूरतमंदों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। तो ये भी सही। और दोनों का दोनों सही, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। डन। 26, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं छोर से 17वें के दाएं को 7वां होगा, यानी कि दाएं से 10वां अक्षर है ना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाता है। अब बताइए कि द्वितीय अर्धांश को उलटने का मतलब क्या हुआ? ए से एम और जेड से एन, है ना। अब दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा? तो ये तो पहला अक्षर हो गया। 10वां अक्षर का मतलब +9 कर देंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा? n + 9, 14 9 23, मतलब कि W। क्या हो जाएगा? W। आपका आंसर हो जाएगा W। दूसरा टेक्निक, अब बताइए दाएं से 10, तो ये तो पहला अक्षर हो गया। 9 अक्षर और आगे जाएंगे n से, तो n से अगर 9 अक्षर और अगर जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? W। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो दाएं से जो दूसरा प्रोसेस क्या है, दाएं से 10वां जो है दूसरा प्रोसेस देखिएगा। दाएं से जो 10वां है उसको आप बाएं से 17वां कर लीजिए। 17 से घटा के चेंज कर सकते हैं ना। अब बाएं से 17वां अक्षर क्यू होना चाहिए, नहीं होगा। तो द्वितीय अर्धांश के लिए जो है हम लोग 40 का प्रयोग करते हैं। किसका? 40 में से घटा लीजिए 17, आंसर W। तो आपको लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। और सर प्रथम अर्धांश वाले में, तो प्रथम अर्धांश वाले के लिए 14 का यूज करना है, अगर वो प्रथम अर्धांश में आए तब। लेकिन पहले बाएं से चेंज कर लीजिए। अब देखो इसको कौन सी आकृति पूरा करेगी? तो सबसे पहले एक यहां पर होगा, इससे सटा हुआ एक यहां पर होगा, और इससे सटा हुआ एक यहां पर होगा। देखिए तो किस ऑप्शन में दिया गया है। और उसके बाद यहां पर एक ये होगा, तभी ना पूरा कंप्लीट होगा। तो बताइए ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? डी। क्लियर? अगला सवाल 28, सन्निहित आकृति का चयन करिए। देखिएगा किसमें दिया गया है? ये और ये किसमें दिया गया है? ये बीच का लाइन मिसिंग है, ये नहीं होगा। यहां पर देखिए दिया हुआ है, बी हो सकता है लेकिन रिजर्व में रखिए। ये भी है लेकिन ये चीजें मिसिंग है, सी नहीं होगा।
ये चीजें मिसिंग है, डी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। डन। 29, कितने घन ऐसे होंगे जिन पर केवल एक रंग लगा हो, वह भी हरा? इंफॉर्मेशन गायब है, इंफॉर्मेशन ही गायब है। बिना इंफॉर्मेशन के ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ ये रहा 30 से 31, शायद इसी पर है क्या क्वेश्चन। एक 10 सेंटीमीटर ठोस घन को 2.5 सेंटीमीटर में काटा गया है, तो x की वैल्यू कितनी? 10/2.5 यानी कि 4 हो गया। छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने से पहले 2 विविध सतहों को नीला, 2 विविध सतहों को लाल और 2 विविध सतहों को हरा रंग से रंग दिया गया। तो बताइए कि कितने घन ऐसे होंगे जिन पर कोई रंग ना लगा हो? मतलब 0 सतह वाले घन पूछ रहे हैं। 0 सतह वाले घन का फॉर्मूला होता है x - 2 का क्यूब। मतलब x का वैल्यू निकाल चुके हैं, 4 - 2 का क्यूब। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। चलो इसी पर हम वो सवाल बता देते हैं। सवाल क्या है? x का वैल्यू 4 आ गया ना, चलो साइड में लिख लो, x का वैल्यू कितना? 4 है। कितने घन ऐसे होंगे जिन पर केवल एक रंग लगा हुआ है? जिन पर केवल एक रंग लगा हुआ, वह भी हरा। तो कह रहा है केवल एक सतह वाला, वह भी कितना? हरा। तो ये बताया हरा कितने सतह पर होगा? तो 2 सतह पर होगा। तो कुल की संख्या कितनी होती है? कुल एक सतह वाले का फॉर्मूला होता है 6 × x - 2 का स्क्वायर। लेकिन यहां तो 2 ही सतह पर हरा है। केवल हरा कितने पर है? 2 ही सतह पर। तो 6 ना होकर के 2 × x - 2 का स्क्वायर होगा। 2 × 4 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। डन। अगला सवाल हो गया ये दोनों सवाल। कितने घन ऐसे होंगे जिन पर 2 अलग रंग लगे हों, वह भी नीला और लाल? कितने घन ऐसे होंगे जिन पर 2 अलग रंग लगे हों, वह भी नीला और लाल? अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 विपरीत सतहों को रंगा गया है, नीला से, लाल से और हरा से। मान लीजिए कि इस पर नीला है और पीछे नीला है, ऊपर नीला और लाल दिया हुआ है ना, ये लाल है और नीचे भी लाल है। वैसे कितने घन होंगे? ध्यान दीजिएगा, तो कितना लाइन को टच कर रहा है? 1, 2, इधर टच करा है तो 2 उधर, 4 भुजाएं। तो क्या हो जाएगा? पहले 2 सतह वाले गिन लो। 2 सतह वाले घन कितने? वह भी नीला प्लस लाल। 12 में से कितने भुजाओं को टच कर रहा है? तो 1, 2, 3, 1, 4, मतलब 4 × x - 2। तो 4 × 4 - 2 कितना हो जाएगा? 8, प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 और ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर भी लेंगे आप तो सारे कॉर्नर पर नीला और लाल जरूर लगा हुआ होगा कि नहीं? तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। क्योंकि अगर रहता कितने घन ऐसे होंगे जिनके केवल 2 सतह पर अलग अलग रंग लगे हो, वह भी नीला और लाल, तब जाकर के 8 करते, यहां 16 हो जाएगा। डन। अगला, यदि लिखित वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं पर चौथा अक्षर कौन सा होगा? मतलब दाएं से कितना हो जाएगा? 19वां अक्षर हो जाएगा। अब विपरीत है, क्या है? विपरीत वर्णमाला है। क्या है? विपरीत वर्णमाला है। याद रखिएगा, विपरीत वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर एस का एस होगा। सिंपल वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर एस होता है और विपरीत वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर एस। मतलब कि अगर वर्णमाला उल्टा लिखा गया है तो जो चीजें पहले बाएं से हुआ करती थी अब वो दाएं से होगी। तो बाएं से 19वां एस हुआ करता था, अब दाएं से 19वां एस होगा। आंसर एस हो जाएगा। डन। अगला सवाल,
31। एक पंक्ति में 6 विद्यार्थी बैठते हैं, के भी और आर के बीच बैठता है, अभी एम के साथ बैठता है। तो देखिएगा, के भी और आर के बीच बैठता है, के वी और आर के बीच बैठता है, के वी और आर के बीच बैठता है, यही हो सकता है ना। के वी और आर के बीच में बैठता है, वी एम के साथ बैठता है, वी एम के साथ बैठता है, वी एम के साथ बैठता है, एम बी के साथ बैठता है, एम बी के साथ बैठता है। चलो एम को बी के साथ बैठा दिया, एम बी के साथ बैठता है जो बाएं आखिरी में बैठा है। तो जो मतलब बी अभी बाएं आखिरी में बैठा है, मतलब ये गलत हो गया। क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो आखिरी में बैठता है कि नहीं? तो एम बी के साथ बैठता है जो बाएं आखिरी में बैठा है, और क्यू आर के साथ बैठता है, क्यू आर के साथ बैठता है। डन हो गया कि नहीं? कौन से दो भी के साथ बैठते हैं? तो जरा बताइए कि भी के साथ कौन कौन बैठता है? एम तथा के। तो एम और के साथ में बैठते हैं, ऑप्शन से सी हो गया। डन। 34, आर के लिए कौन सा कोड होगा? तो आर एक यहां है, क्या और भी कहीं दिखा? मैन इज ओल्ड में नहीं है, बाय गुड बुक्स में नहीं है। अब आर इकलौता है, तो क्या बुक्स और ओल्ड दिख रहा है? क्या बुक्स और ओल्ड दिख रहा है? तो ओल्ड दिख गया और बुक्स दिख गया, मतलब 2 5 3 में 3 दिख रहा है, नहीं हो सकता। 2 5 में देखिएगा जरा, हाँ ओके 5 दिख रहा है, तो नहीं होगा। तो आर का कोड क्या हो जाएगा? 2 कंफर्म है, ऑप्शन से ए हो जाएगा। क्लियर। 35, लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है, सुजाता बाएं से 10वीं है, और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है, नम्रता दाएं से 9वीं है, अपना स्थान आपस में बदल लेती है। तो सुजाता यहां आ गई और नम्रता यहां आ गई, कोई दिक्कत? बदलती है। तो सुजाता बाएं से 15 हो जाती है, तो सुजाता अब बाएं से कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां? तो कुल लड़कियों की संख्या आराम से अब निकाल सकते हो, क्योंकि एक ही रैंक दोनों तरफ से पता चल चुका है आपको। एक ही रैंक दोनों तरफ से, 15 और 9। तो रैंकों का योग -1 कितना हो जाएगा? 23। मतलब कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? तो 23 हो गई। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? चलो फिर, तो सेट नंबर 15 यानी कि सेट नंबर 116 कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेट में। ओके, बाय बाय।